राजधानी दिल्ली में एनसीपी पार्टी अजीत पवार के गुट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर गोहरी ने नॉर्थ एवेन्यू में अपने केंद्रीय कार्यालय में दिल्ली प्रदेश की तरह से विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली प्रदेश के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल मौजूद रहे। वहीं पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर गोहरी ने पार्टी के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का फूल माला पहनाकर फूलों का गुलदस्ता देकर भव्य स्वागत किया। वहीं पार्टी के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम अब अपनी पार्टी को दिल्ली में मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर गोहरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़कर क्षेत्र की समस्या पर काम भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जब से किशोर गोहरी बने हैं तब से दिल्ली में पार्टी को बड़ी मजबूती मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो पार्टी चल रही है वो लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। ना तो दिल्ली में शिक्षा पर कोई ढंग से काम हुआ है और ना ही साफ सफाई। यहाँ तक कि सड़कों की हालत आज भी कई जगह ऐसी है कि ग्राउंड पर आकर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस दिल्ली मॉडल की बात केजरीवाल करते हैं वो कितना ठीक है। साथ ही पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने भी सीएम केजरीवाल पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं और कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली प्रदेश में एनसीपी को हम मजबूत करना चाहते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से दिल्ली में कार्यरत है, लेकिन बहुत साल से ऐसा भी हमने पाया है कि हमारे अध्यक्ष यहाँ जो भी बने उन लोगों ने कभी अध्यक्ष बनने के बाद ध्यान नहीं दिया। एक ज़माने में हमारे एमएलए भी चुनकर आए थे, बिदुरी साहब भी आए थे। अब किशोर गोहरी जी को हमने जिम्मेदारी दी है और एक युवा है, उत्साही है, और हम चाहेंगे कि एनसीपी दिल्ली में घर घर तक पहुँचे और आगे आने वाले दिनों में दिल्ली में जब भी चुनाव हो, विधानसभा के या अन्य चुनाव भी हो, तो उसमें हमारी पार्टी हिस्सेदारी करे और अच्छा प्रदर्शन करे। प्रफुल्ल पटेल जी, दिल्ली में क्या कुछ कमियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं और किन मुद्दों पर एनसीपी लोगों के बीच में जाकर काम करेगी? देखिए, दिल्ली राजधानी है। दिल्ली में वैसे देखा जाए तो एक स्टेट की सरकार भी है, नेशनल गवर्नमेंट भी है, बहुत सारी सुविधाओं में ओवरलैप होता है, मगर फिर भी दिल्ली में बहुत सारे आज भी सामान्य व्यक्ति जो है, जो मध्यम वर्गीय है, गरीब है, लेबर है, उनकी बहुत सारी परेशानियां आज भी हैं। लोगों को हाउसिंग के प्रॉब्लम्स है, कुछ ज़मीनों के आज भी जो 7/12 होते हैं उसके प्रॉब्लम्स है, साफ़ सफाई के प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर स्कूल की कितनी भी हम लोग बात करें, फिर भी स्कूल, अस्पताल, बहुत सारी चीज़ों में लोगों को आज भी कमियां महसूस होती है। तो ये सब चीज़ों को लेकर आखिर जनता तक पहुंचने का एक माध्यम हमारी पार्टी बनना चाहती है और लोगों की मदद करना चाहती है। एक नंबर जारी आपने किया है, उससे किस तरीके से मदद लोगों की? वो हेल्पलाइन नंबर जो हमने जारी किया है, कोई भी व्यक्ति उस नंबर पे फ़ोन करेंगे तो हमारे अध्यक्ष या हमारे जो भी पदाधिकारी है उस व्यक्ति को संपर्क में आएंगे। उनके साधारण कोई काम होंगे वो तो तुरंत उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। कुछ और काम होंगे तो उसके लिए कोई सरकारी कार्यालय में जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी जाएंगे। कुछ और उससे भी हद से ज़्यादा कोई काम बड़े होंगे और कहीं रुकावटें आती होगी तो हम जैसे लोग भी उसमें उनको मदद करेंगे। तभी हमारे लोगों तक मतलब अपनी समस्याओं को हल करने के लिए मददगार हो सकेंगे। एक लास्ट सवाल, किशोर गोहरी जी इस तरीके से काम कर रहे हैं दिल्ली प्रदेश के उसमें, क्या लगता है, कितनी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता एनसीपी को समर्थन करेगी आने वाले वक्त में? भाई देखिए, हमारा तो अनुभव है, अपना स्वयं का भी है और सभी का ये होता है कि नज़रिया कि भाई जो काम करेगा, जो मदद करेगा, जो हमारे लिए खड़ा रहेगा, उसके साथ लोग अपने आप धीरे धीरे जुड़ते हैं। एक दिन का काम नहीं है, मगर लगातार अगर हमारी एक सोच बनाई और लोगों तक पहुंचने का काम अगर हमने किया, उनके सुख दुख में खड़े रहे, तो स्वाभाविक है कि लोग भी पार्टी के साथ जुड़ेंगे। ठीक है सर। अभी हम मौजूद हैं नॉर्थ एवेन्यू में, जहां पर एनसीपी पार्टी यानी अजीत पवार के गुट से एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, विचार गोष्ठी का कार्यक्रम हो रहा है। और आप जानते हैं कि लगातार हम ये तस्वीरें दिखाते रहते हैं, कोई ना कोई कार्यक्रम। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, लेकिन आज कार्यक्रम है विचार गोष्ठी का। बातचीत करेंगे किस तरीके की चर्चा आज इस कार्यक्रम में होने वाली है। इसमें जो हमारी दिल्ली के मुद्दे हैं
जो हम आज देख रहे हैं, सफाई का, पढ़ाई का, लिखाई का, लोगों के रोज़गार का, वो सारे मुद्दे डिस्कस होने वाले हैं इसके अंदर। मतलब आपको लगता है कि दिल्ली में शिक्षा मॉडल बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको लगता है कि सफाई जो अभियान चलाया गया है वो ठीक नहीं है। ये सभी आज तक के जितने भी रहे हैं, ये सिर्फ आप कहो तो झूठ झड़पी चल रही है, कुछ भी नहीं है। मतलब दिल्ली मॉडल झूठ है? हाँ, 100%। लेकिन दिल्ली मॉडल की चर्चा विदेश में हो रही है सर। अजी एक बात बताओ, मैं एक मॉडल बना देता हूँ, घर के अंदर ही बैठ के पिक्चर बना देता हूँ, उसको जहाँ मर्जी शो ऑफ करते जाओ। तो आपको क्या पता वो उसके मकान के जड़ के नीचे क्या है, फाउंडेशन क्या है उसकी। दिल्ली मॉडल को लेकर तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब जीत गए हैं। अजी उनसे कहो केजरीवाल जी से, मुझे ये बता दो गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, क्या परसेंटेज है, इतनी बात बता दो मेरे को। मॉडल को छोड़ दो आप, उस मॉडल से क्या बेनिफिट हुआ? तो आपको लगता है स्कूल कॉलेज भी नहीं बने यहाँ पर? अजी बनने को छोड़ो, जो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए आप। वो कहते हैं ना मैंने दिल्ली में स्कूल मॉडल बना दिया, ये हो गया वो हो गया। उनसे पूछो गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने % बच्चे हैं और उनकी क्या अटेंडेंस है डेली की, आप ये बता दीजिए मुझे केजरीवाल जी। ऑफिस में एसी ऑफिस में बैठ के चेयर हिला के बात करना बड़ा अच्छा लगता है, धरातल में कुछ नहीं है। तो फिर लगातार जीतते क्यों हैं ये? पब्लिक जो है ना ये भोली है। उन्होंने हमने वादे कर दिए, उन्होंने सोचा ये सही कर देंगे, बट एक ही बार में नहीं परखा जाता ना बंदा कि ये सच्चा है झूठा है। मेरे को तो फील्ड में 22 साल हो गए, मेरे एरिया में जाकर पूछ लो, उनको सबको पता है किशोर गौरी जो कहेगा वो करेगा, झूठ बोलता नहीं। क्या मानते हैं कि इस विचार गोष्ठी से आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी? देखो विजय जी, हम हैं मेहनत करने वाले आदमी, उससे हमें क्या इफेक्ट होगा वो जनता जाने या हमें ऊपर वाला जाने। हम तो मेहनत कर रहे हैं। मकसद क्या है? और कहते हैं मेहनत हमेशा कामयाब होती है। मकसद क्या है दिल्ली में? जनता को सुख सुविधाएं देना, जो चीज़ खराब है उसको ठीक करना। सरकार दे रही है? कहाँ दे रही है? दे रही होती है तो बसों में फ्री दे रही है, राशन दे रही है। आप लोगों को स्वाभिमान छीन रहे हो आप लोगों का। आप लोगों को ये जता रहे हो कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। अरे वो जो फ्री दे रहे हो केजरीवाल जी, क्या आप अपने घर से दे रहे हो? आप तो 50 करोड़ का बंगला बना के जनता के पैसे से उसमें रह रहे हो, ठीक है। आपने जो ऊपर नीचे किया हो चलो ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे, तो जनता का तो सोच लो। आप सोचेंगे जनता के बारे में? हाँ, हम सोच रहे हैं। किस तरीके से सोचें? हम ये सोच रहे हैं कि आज जो टैलेंटेड युवा हैं जो कि अपने रोज़गार के लिए परेशान हैं, हम उनके लिए रोज़गार की कोशिश करेंगे। आज हम एक हेल्पलाइन इशू करने वाले हैं कि किसी को कोई समस्या है, उस हेल्पलाइन पे अपना SMS छोड़ें, अपना WhatsApp छोड़ें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। हमने एक अपनी ग्रीवेंसेस सेल टीम बनाई है, वो टीम में अनाउंस भी कर देंगे हम जल्दी, जो कि उन मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करेगी और हम कोशिश करेंगे। कुछ समय पहले ही आपको दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हुआ, कितने लोग हैं जो आपने दिल्ली में जोड़े हैं अपनी पार्टी में? मेरे को अभी कुल मिला के वर्किंग में आए 1.5 से मैक्सिमम 2 महीने हुए होंगे, और आज की डेट में मेरे साथ हज़ारों लोग हैं, और लगभग किस कैटेगरी के लोग? सभी कैटेगरी के, हर लॉबी के हैं, कोई लॉबी नहीं छोड़ रहे। इंसान तो सभी है ना, या माथे पे लिखा है ये फलाना है तो ये इंसान है, ये फलाना नहीं है तो इंसान नहीं है। इंसान तो अब पार्टियों में नेताओं की करप्शन की बात खुल के आती है। आपने देखा होगा कांग्रेस के इतने बड़े लीडर जिनका 300 से ज़्यादा करोड़ का मतलब भ्रष्टाचार सामने आया है। दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री, यहाँ तक कि सांसद जेल में है शराब घोटाले में। क्या मानते हैं आप? देखो जी, जो गुनाह करेगा सज़ा तो मिलेगी। आपको लगता है हुआ है? देखो अगर धुआं उठा तो आग भी तो लगी होगी। केजरीवाल जी तो बोलते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अजी इतने ईमानदार होते ब्रजेश जी तो रोड जो टूट रही हैं, आपके MLA ये कहते कि ये मेरे को वोट नहीं देता ये एरिया, मैं इसकी सड़कें नहीं बनाऊंगा? कहते क्या? नहीं कहते ना। तो कहाँ है ईमानदारी? दिल्ली में किया क्या ये तो बता दो। दिल्ली की सड़कें आज भी जाम हैं। तो दिल्ली की जनता रुको बोलने दो। पॉल्यूशन से आज भी जनता त्रस्त है। क्या किया आपने पॉल्यूशन के लिए? आपने एक वो स्मोक टावर लगा दिया, खिलौना सा लगा दिया, आप उससे क्या करोगे? वो भी आपका चलता नहीं है, क्या हुआ उसका? जवाब दो। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार धरातल पे काम नहीं कर रही? नहीं है, सिर्फ वाकई में विज्ञापन है। 100% विज्ञापन है। वो भी विज्ञापन का पैसा जनता क्या खराब कर रही है? बेनिफिट क्या है?
बिजली का बिल उठा लो, क्या है, देखो बिजली के बिल के अंदर कंजम्पशन कितनी है और ये टैक्सेस कितने हैं। आप जनता के जेब से PPF भी ले रहे हो लोगों का, क्यों ले रहे हो भाई, जो कि आपको भरना चाहिए। टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के आपके पास आऊँगा। आशीष जी, आप भी वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, दिल्ली में रहते हैं और आपने NCP ज्वाइन की, लगातार आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के साथ रहते हैं, क्या लगता है दिल्ली के जो हालात पर बातचीत हुई? देखिए, दिल्ली के हालात जिस हिसाब से हैं वो आप एक बार किसी भी सड़क पे चले जाएं, किसी भी स्कूल में जाके देखिए। आज ही अखबार में आया ऐसा कि शायद बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो कम हो गए हैं, शायद, मेरे को पक्का नहीं है लेकिन मेरे को लग रहा है, ऐसा मैंने कुछ पढ़ा है। तो व्यवस्थाएं वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। हमें कोई भी, देखिए, पार्टी का ये है कि काम हो, लोगों को हर एक लोगों को जो भी है उनको सुविधाएं प्राप्त हों। आज की डेट में सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही। लेकिन जो दिल्ली सरकार दे रही है, बसों में फ्री महिलाओं के लिए दे रही है, राशन दे रही है, यहाँ तक कि पानी फ्री, बिजली फ्री, वो एक लिमिट तक है ना, वो एक लिमिट तक दे रहे हैं हर एक को, ये पूरी नहीं दे रही। हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति को हर एक सुविधा मिले। हमारी पार्टी का मोटो ये है, हर एक आदमी के साथ जुड़े, हर एक आदमी को जो सुविधाएं प्राप्त हो हर एक को। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हम जा रहे हैं, क्षेत्रों में जाना शुरू करा है हमने, वहाँ पे अपने जो पार्टी की जो भी हमारे सेंट्रल नेतृत्व बोल रहा है उसके साथ उनकी परमिशन लेके, उनकी कंसेंट लेकर हम अपने जो भी हमारे मुद्दे उनको पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे और हमें उम्मीद है कि पब्लिक हमारे मुद्दों को समझेगी और हमें चुनेगी। आज की इस विचार गोष्ठी का क्या मतलब है? विचार गोष्ठी का यही है कि क्या क्या 2024 है, 2025 का है, हमें किस मुद्दों पे आगे बढ़ना है, वो मुद्दों पे सब पे आज विषय पे बात होनी है हमारी। जो हमें गाइडलाइन मिलेगी उसको हमें फॉलो करना है। एज अ सिपाही, आप एडवोकेट हैं, कानून व्यवस्था अगर दिल्ली की देखें, क्राइम अगर देखें तो क्राइम देखा जाए तो चरम पर है, राजधानी क्राइम की राजधानी बन गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्राइम इतना नहीं है जितना आप बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत क्राइम है, उसको कंट्रोल कर रही है दिल्ली पुलिस, काम कर रही है। दिल्ली पुलिस काम कर रही है, दिल्ली सरकार की तरफ से जो जो कैमरे लगे हुए हैं उससे कितना फ़ायदा है? उससे देखिए, उस कैमरों से कुछ फ़ायदा तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो चल रहे हैं या नहीं चल रही है, दिल्ली सरकार का काम था देखना, वो चल नहीं रहे, उसकी पूरी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। इस सुविधाओं को पब्लिक तक पहुंचाना है हमें, उसे इस तरीके से पहुंचाना है हर एक को फ़ायदा मिले उस चीज़ का, एक ही नहीं कि एक को मिल रहा है दूसरे सबको मिले। हमारा कर्तव्य यही रहेगा। इसी निष्ठा के साथ हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, अपने विचार रखेंगे और उम्मीद है कि पब्लिक हमें पसंद करे। कितने लोग इस कार्यक्रम में आए हैं आपके माध्यम से या तमाम लोगों के माध्यम से? मेरे ख्याल से काफ़ी लोग होंगे, गिनती तो नहीं की मैंने, पर उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे लोग होंगे। ठीक है मैडम, आप महिला हैं, महिला की अगर बात करें तो दिल्ली में महिलाओं के साथ बड़े अत्याचार बढ़ रहे हैं, देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में घटनाएं बढ़ती हैं, 16 साल की बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। आप किस तरीके से काम करेंगे दिल्ली में? देखिए, सबसे पहले तो हम कानून को मजबूत करेंगे कि जिसने गलती की है उसको अगर अरेस्ट करते हैं उसको चेक किया जाएगा, अगर गलत किया है उसने तो उसको सज़ा, फिर उसको अच्छे से सज़ा दी जाएगी। जब एक को अच्छे से सज़ा मिलेगी दूसरा गलती नहीं करेगा। आज की विचार गोष्ठी का मकसद क्या है? ये विचार गोष्ठी का मकसद ये सब कह सकते हैं कि जितने भी हम सब लोग हैं, हम सारी परेशानी लेके चल रहे हैं। जो दिल्ली के अंदर परेशानियाँ हैं, जो भी किसी को परेशानी, हमने एक हेल्पलाइन नंबर किया है जारी, उस पर जो भी किसी की परेशानी है वो हमें SMS मैसेज के थ्रू हमारी टीम जो बैठी होगी वो उनको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, हम ये नहीं कहेंगे महिलाओं के लिए, ये सभी के लिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सब लोग आते हैं। तो हम लोग क्षेत्र से लोग इस विचार गोष्ठी में आए हैं, ये पूरी दिल्ली से लोग आए हैं हमारे पास। हम ये नहीं कहेंगे कि साउथ का आया है या ईस्ट का आया है या वेस्ट का, ऐसा नहीं है, यहाँ सभी जगह के लोग आए हैं। पार्टी का मोटो क्या है दिल्ली में? पार्टी का मोटो है एजुकेशन, एजुकेशन पे काम करेंगे। एजुकेशन हम काम करेंगे, क्योंकि एजुकेशन होगी तो जो तरीके जो होते हैं रहने के, जीने के, अच्छे बुरे की पहचान वो एजुकेशन से आएगी हमारे अंदर। लेकिन जो सरकार मौजूदा है वो तो कहती है एजुकेशन और स्वास्थ्य पर हम लगातार काम कर रहे हैं। देखिए, 1, 2 या 3 जगह हमने एक अच्छा बना दिया, हमने एक स्कूल या कुछ भी बना दिया, तो वो 1-2 से नहीं होगा ना। दिल्ली का जो सब जगह लेके चलना पड़ेगा, तो हम लोग सब जगह ध्यान देंगे, हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सब जगह ध्यान देंगे। खाली एक जगह नहीं कि एक जगह हमने स्कूल अच्छा बना दिया है और दूसरी जगह हमने प्राइवेट वाले स्कूलों को इतनी फीस के लिए उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, वो प्राइवेट वाले इतनी फीस। जनता आम आदमी पार्टी को बहुत मानती है मैडम, 3 बार जिता चुकी है, आपको लगता है आपको मौका मिलेगा? बिल्कुल मौका मिलेगा, क्योंकि वो मानती थी। अभी आपको पता नहीं, हम जब डोर टू डोर जा रहे हैं हमें पता चल रहा है कि केजरीवाल जी के लिए, कि पहले उनके लिए बहुत था, उन्होंने अच्छा काम किया था, अब पता नहीं उनको क्या गलती उनसे हो रही है। केजरीवाल जी ने एक अभियान चलाया है, मैं भी केजरीवाल,
मैं भी केजरीवाल हम हूँ। इंसान वो हैं। ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर मेरे को जेल भेजा जाएगा तो हम जेल से सरकार चलाएंगे। अजी वो कह रहे हैं मैं भी केजरीवाल हूँ, हर बंदा बोलेगा। एक केजरीवाल ने दिल्ली का यह हालत कर दी है, एक ने शराब के साथ दूसरी बोतल फ्री, तो बाकी सारे ही हो जाएंगे तो मेरे ख्याल सारी दिल्ली तो पियक्कड़ हो जाएगी। आप वीडियो देखते हैं लगातार, जिस क्षेत्र में वो जा रहे हैं, जिस दुकानदार के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ एक टेम्पलेट दे रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है मैं भी केजरीवाल। वो कह रहे हैं लोगों का खूब समर्थन मिला है, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं भी केजरीवाल। हम भी एक मुहिम चला रहे हैं। वो हमारी मुहिम क्या है, मैं इंसान हूँ। हम एक मुहिम चला रहे हैं, अनाउंस कर देंगे 2-4 दिनों में कि मैं एक इंसान हूँ। ठीक है जी। और मेरा धर्म इंसानियत, एक इंसान हूँ, मेरा धर्म इंसानियत, मेरा मजहब इंसानियत। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि जो आपसी रंजिश है वो ख़त्म हो जाए, हमारा देश तरक्की करे। हमारा सबका ध्यान सिर्फ ये हो कि हमारे देश ने तरक्की करनी है। आपको लगता है पार्टियां आपसी रंजिश की वजह से काम नहीं कर रही हैं? हम पार्टी के बारे में क्यों अपने कमेंट्स दें? वो उनका काम है, हमारा अपना काम है। तो रंजिश कहाँ हो रही है? भाजी आपस में लॉबीज में वो माहौल देखते हैं आप, कश्मकश का जो माहौल है। मैडम आप भी एडवोकेट हैं, क्या कहेंगी महिलाओं के साथ जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में घटनाएं हो रही हैं, पार्टी से आप जुड़े हैं, कैसे काम करेंगे? देखिए, जो भी महिला हैं, मैं चाहती हूँ कि उनके घर परिवार बच्चों को, लेडीज़ लोगों को या बच्चे लोगों को अच्छे से पढ़ाए, समझाए कि दुनिया में कैसे रहते हैं, और अपना खुद प्रोटेक्शन पढ़ाई से बाद ही मिल सकता है। तो विदाउट एजुकेशन कोई भी प्रोटेक्शन के बारे में उनको समझाना बहुत मुश्किल काम है। एंड इसके लिए प्रशासन को विचार गोष्ठी का आज कार्यक्रम किया गया है एनसीपी अजीत पवार गुट के द्वारा, दिल्ली प्रदेश के द्वारा। आप यहाँ पर आए, किस तरीके की चर्चा आज यहाँ पर हुई है? मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि महिला को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाए एंड एजुकेशन दिया जाए, और उसमें हम लोग हेल्प करें। और गवर्नमेंट स्कूलों में जहाँ भी हो तो फीमेल्स लोगों को ज़्यादा एडमिशन्स मिले, और उनको प्रेजेंट कंडीशन उनको समझाए कि आपको पढ़ लिख के ही आगे बढ़ के अपने आप को संभालना है और काम करना है। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष कौशिक। आप एक एडवोकेट हैं, युवा हैं, एनसीपी में क्या पद है आपका? देखिए, मैं एनसीपी का पॉलिटिकल लीगल एडवाइज़र हूँ। अच्छा जी। तो किस तरीके से देख रहे हैं आज विचार गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया गया है, किस तरीके की चर्चा हुई है आज? देखिए, एनसीपी एक बहुत ही डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान जो होता है बहुत ही खुले स्तर पर होता है। इस समय हमारा विचार गोष्ठी का तात्पर्य ये है कि हम ये समझ सकें कि जनता की क्या नीड्स हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, कहाँ पर दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को किस तरह से एड्रेस किया जाए। तो इस समय पर हमारे लिए ज़रूरी ये है कि जनता के बीच में रहना, जनता के बीच में सवाल पूछना, उनकी ज़रूरतों को समझना, और हम इसी कारण से हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिससे हम डायरेक्टली जनता से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स हमारे तक डायरेक्टली पहुंचेंगी, हमारा ग्रीवेंस सेल उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने में मदद करेगा, और इसी तरह से हमें एक समावेश स्केलेटन मिलता जाएगा कि क्या कहाँ गलतियाँ हैं जो कि इस समय सरकार से हो रही हैं, प्रदेश सरकार से, और कहाँ हम उन्हें ठीक कर सकते हैं, और किस तरह से हमारी पॉलिसीज़ को ऑप्टिमाइज़ किया जाए ताकि सबसे जल्दी रहते हैं। जी, क्या स्थिति है दिल्ली? देखिए, दिल्ली में सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है तो पॉल्यूशन। दिल्ली वालों को पता है कि बाहर मॉर्निंग वॉक्स करना बंद हो गए हैं, पॉल्यूशन इतना ख़राब है। सरकार तो काम कर रही है पॉल्यूशन पे, क्या लगता है आपको? देखिए, काम करना और ढंग से काम करने में बहुत अंतर होता है। अगर आप पोस्टर्स बनाने के लिए, अगर आप एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ऐड कैंपेन करने के लिए, फोटो ऑप्स करने के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार, लेकिन अगर आप एक्चुअली पॉल्यूशन कम करने के लिए काम कर रहे हैं तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा। एनसीपी की तरफ से आपकी क्या, किस तरीके से? देखिए, हम चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ को समझ के उनको डायरेक्टली एड्रेस किया जाए। इन सब चीज़ों में कि पोस्टरिंग करें या एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करें, काम नहीं करें, खाली दिखावा करें, हम इस चीज़ से हटना चाहते हैं। और हम यही चाहते हैं कि ये फ्री बीज वाली जो पॉलिटिक्स है, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जो आपने बोला कि मैं भी केजरीवाल हूँ, हम लोगों की इंडिविजुअलिटी को ख़त्म नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि हर एक आदमी अलग है, हर एक आदमी का नाम अलग है, हर एक आदमी की ज़रूरतें अलग हैं, और हम ज़रूरतों को एड्रेस करना चाहते हैं। हम ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मनीष है जी। एनसीपी में क्या पद है? मैं तो कार्य करता हूँ सर। आप आए हैं, आज विचार गोष्ठी का कार्यक्रम किया गया है, क्या डिस्कशन हुआ है दिल्ली बारे में? दिल्ली की क्या सर, दिल्ली में जो करप्शन फैली है और जो केजरीवाल जी का झूठ है, जो भ्रष्टाचार कर रखा है उसके प्रति क्या झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल जी? सर, एक तो इतना घपला शराब घपला करा है, शराब का एक्साइज ड्यूटी का चोरी करा है, बसेस का घपला है, हर
फील्ड में घपला है उनका। आप घपले गिनवा रहे हैं। हाँ जी। लेकिन केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल को लेकर पंजाब जीत गए सर, विदेशों के पेपरों में दिल्ली मॉडल की बात हो रही है सर ये तो सब झूठ है सर। कहाँ दिल्ली जो पंजाब जीते हैं सर, वो तो सब आपको पता खालिस्तान का इधर होगा, तो फंडिंग हो रखा है उनका, सब फालतू के उन्होंने इजरेट कर रखा है उन चीज़ों, उन्होंने कुछ कोई काम नहीं करा उन्होंने सर, झूठ की राजनीति एनसीपी ग्राउंड पर किस तरीके से काम करें सर। अब कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं ना, घर घर जाएंगे, उसकी सेवा करेंगे लोगों की, और उनके काम पूरे करेंगे, उनके जो वादे करेंगे उसको संपूर्ण करेंगे उस चीज़ के लिए, लोगों को जागरूक करेंगे। बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? अमरेश झा नाम है। क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि दिल्ली के अंदर जो है हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम है। हॉस्पिटलों में जाइए तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े हैं। एजुकेशन में भी जो है आप स्कूलों में जाएंगे तो बच्चों का बहुत बुरा हाल है। और इंफ्रास्ट्रक्चर ये कह रहे हैं कि हम इसी के साथ अटैचमेंट होकर किस तरीके से काम करेंगे? हम लोग जो है सब समस्याओं से दूर। हाँ, अभी इन सारी समस्याएं हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, सड़क है, लोगों की रक्षा सुरक्षा, हम लोग सभी चीज़ों को देख रहे हैं। और अभी हम सभी लोगों को, दिल्ली के लोगों को अवेयर करेंगे कि भाई अभी तो लोग उनसे हटना शुरू हो गया है। जो केजरीवाल थे वो सब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है उनके पास। अब सब लोग तो उनके जो मैन थे, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सबके सब जेल के अंदर है भ्रष्टाचार के आरोप में। भ्रष्टाचार किया है। हाँ, भ्रष्टाचार हुआ है, तभी तो जेल के अंदर बंद है वो सब लोग, और कई महीनों से बंद है। कट्टर ईमानदार हैं। अब ईमानदार की सिर्फ बात करते, ईमानदार है नहीं। अगर ईमानदार रहते तो जेल में नहीं जाते वो लोग। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, अभी जुड़ी हैं आप पार्टी? हाँ जी, पार्टी में जुड़ी हुई नहीं। कब जुड़ी हैं आप? बताओ। ये एक हफ्ता हो गया। पहले कहाँ थी आप? पहले तिहाड़ में थी। पहले कोई पार्टी में थी कि नहीं? कोई पार्टी में नहीं थी। इस पार्टी में आकर किस तरीके से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं? सबको जो जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके साथ खड़े रहना चाहते हैं। वो जो भी बोल रहे हैं, जो दिल्ली प्रदेश सही बोल रहे हैं। हाँ जी, उनके साथ जुड़े हुए हैं। लग के काम करेंगे। हाँ जी, लग के काम करेंगे, मेहनत करेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे? हमने जो किशोर गौरी जी ने बोला है, हमारा लास्ट टाइम भी ये काम था और आज भी यही काम है। जो किशोर गौरी जी बोलेंगे हमारे लिए यस है, और हमें इस पार्टी को अपने आने वाले टाइम पे सीएम को लेके आना है। यहाँ पर सीएम को लेकर हमारा सीएम क्या है? अभी दिल्ली में जो सीएम है वो नहीं, कोई सीएम वो नहीं है, वो कोई टारगेट नहीं है उसका सीएम का। उसका टारगेट कोई नहीं। 15 साल के उन्होंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? कोई वजूद करा उसने? बिजली फ्री, पानी नहीं, ये सिर्फ एक ये उसने टोटका दिया है। ये टोटका 5 साल ही तो कराया है, 10 साल कहाँ गया वो? लेकिन जब जनता फिर क्यों जिता? नहीं, मेरी बात जिता रही है। ये एक ऐसा था जैसे कहते हैं ना, झाड़ू फेरा आया और झाड़ू फेर के चला गया। ये वो काम था और कोई काम नहीं है। क्योंकि इसके अंदर इसने 200 यूनिट से ऊपर, 1 यूनिट ऊपर हो गई, उसी टाइम वो अपना 200 यूनिट के पैसे ले रहे, तो वो किसके लिए जाएगा? इसने लोकल के लिए आदमी को करा, लोकल को कहाँ बेचारों को रख दिया। रेडी पट्टी वाले वैसे फेल हुए पड़े। 2025 में बदला लेंगे आप? अब वो तो जवाब देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे जवाब। हमने इस इलेक्शन में लड़ना है, अपने आने वाले टाइम पे सीएम लेके आएंगे हम। ठीक है। सुना आपने, तमाम लोगों से बातचीत की है। विचार गोष्ठी का यहाँ पर आयोजन किया गया है। विचार गोष्ठी में दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ इस विचार गोष्ठी में आए हुए हैं और पार्टी के राष्ट्रीय लेवल के नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम लोगों ने इस मुद्दे पर चर्चा की। आगामी लोकसभा चुनाव और 2025 यानी विधानसभा चुनाव की भी तैयारियाँ ये पार्टी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के मॉडल की बात की, जिस तरीके से दिल्ली के शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की है, उस पर भी कई लोग कहीं ना कहीं नाराज़ हैं हमारी पार्टी पर। लेकिन बात ये भी होती है कि अगर नाराज़ हैं तो दिल्ली की जो जनता है वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी को जिता रही है। क्योंकि अब केजरीवाल जी ने एक नई मुहिम छेड़ी है, वो है मैं भी केजरीवाल। और आप लगातार देख रहे होंगे कि उनके विधायक, उनके मंत्री लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं और लगातार ये एक तरीके से बुक्स दे रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है मैं भी केजरीवाल। तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमें खूब समर्थन मिल रहा है। लेकिन अब क्या होने वाला है 2025 में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।